हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का सेशन है हमारे डियर स्टूडेंट, रासायनिक सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में हमने इनका चर्चा बहुत सा रासायनिक सूत्रों के बारे में आप लोग को बताया था, और आप लोग को मुख्य इम्पोर्टेंट जो भी है आपका महत्वपूर्ण सूत्र कुछ रह गया था, पेंडिंग कह सकते भी, और हमने आज की क्लास में आज पूरा तरह से रासायनिक सूत्रों को खत्म कर देंगे, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स में आने की यहाँ से क्वेश्चन आती रहती है, हमेशा पूछा भी है क्वेश्चन। तो आज हम लोग रासायनिक सूत्रों के बारे में बात करेंगे, जो आप लोग को रसायन शास्त्र में पढ़ना है, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं हम लोग, उनको में पढ़ना। तो स्टार्ट हम लोग करते चलिए, है ना। सभी महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र है क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए। सोडियम का हम लोग रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, है ना, जिसे हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। याद रखना, जो हम लोग घर में यूज करते हैं खाने पीने में, बनाने में, खाना में, उसे कहते हैं। इसका सूत्र है NaCl। क्या है? NaCl है, याद रखिएगा। N का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड, ठीक है। और इन्हीं को कहते हैं हम लोग साधारण नमक भी। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं हम लोग कास्टिक सोडा। तो एग्जाम में या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ दे या तो कास्टिक सोडा का सूत्र पूछ दे, तो NaOH बताइएगा। NaOH हमारा इनका सूत्र होता है, ठीक है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं और बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं और बेकिंग पाउडर भी कहते हैं भैया। एग्जाम में कई बार पूछा है क्वेश्चन। इनका है सूत्र जो है NaHCO3 है। NaHCO3 हमारा ये होता है, कह सकते खाने का सोडा भी कह सकते हैं, इनको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। चौथा है सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, जो हम लोग घर में सरफ के रूप में जो वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग सोडा, है ना। क्या होता है इनका सूत्र? Na2CO3 इंटू पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा? इंटू मल्टीप्लीकेशन, जिसे कहते हैं 10H2O। 10H2O ये एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन, और आने की पूरी संभावना है 2025 बोर्ड में, जिसे आप जरूर याद रखिएगा। व्यंजक चूर्ण की बात किया जाए, व्यंजक चूर्ण बुझे हुए चूने CaOH2 को हम अगर 40 डिग्री पर इनको ताप पर हम क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं, गैस को क्लोरीन प्रवाहित करते हैं 40 डिग्री पर। बुझे हुए चूना को हम लोग जो होता है Ca*OH2 पर 40 डिग्री पर इसको हम तापमान पर इसको क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं इस पर, तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है? व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है? जैसे Cl2 यहाँ पे क्लोरीन हो गया, है ना, तो ये हमारा प्राप्त होता है जाके Ca*Cl प्लस H2O। ये हमारा क्या होता है? पूर्ण तरह से प्राप्त होता है, जाकर फिर ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र यहाँ बन जाता है CaOCl याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार आया है दिया, तो आपको ये भी आई ही समझिए व्यंजक चूर्ण का, ठीक है। अगला है तो याद रखना कि हमारा बुझा हुआ चूना से बना क्या? हमारा व्यंजक चूर्ण बना, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है और आने की पूरी संभावना रहता है, तो ये आप इसे जरूर ढंग से याद रखना, ठीक है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। किसका है? जिप्सम का। ये भी एग्जाम में पूछा। जिप्सम को अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनका रासायनिक सूत्र है ये CaSO4 इंटू 1/2 इंटू H2O। ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया, और ये हमारा जिप्सम का यहाँ पर सूत्र हो गया, समझ रहे हैं। अब जिप्सम को ही हम अगर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस डियर, ठीक है। ग्लूकोज आपको पता ही होता है, ग्लूकोज जो हम लोग लिक्विड के रूप में लेते भी हैं अक्सर, और C6H12O6 होता है। याद रखना, C6H2 यानी H12O6, क्लियर। ये भी याद रखना, बेहद जरूरी, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है। यूरिया का तो याद रखना ही रखना है। यूरिया जो पेशाब की मात्रा में, यूरिया मतलब उसी के मात्रा में निकलता है यूरिया, है ना। और यूरिया कारण हमारा पेशाब पीलापन होती है। क्या होता है?
यूरिया के कारण हमारा पेशाब क्या होती है, पीलापन होती है, यानी पीला होती है। H2NCONH2, याद रखना H2NCONH2, याद रखना ये हमारा यूरिया का सूत्र हो गया। अगला है चूना। चूना का होता है CaO, ये चूना का सूत्र है जो याद रखना बेहद ही जरूरी, 9वां चैप्टर यानी कि 9वां ये सूत्र है चूना का। ठीक है। चीनी का सूत्र क्या है, चीनी का सूत्र है C12H22O11, चीनी का सूत्र है, चीनी का सूत्र है C12H22O11। ये भी एग्जाम में कई बार आया है, पूछने की पूरी संभावना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल का सूत्र H2O, आपको पता ही जल का सूत्र। अमोनिया का NH3 होती है, अमोनिया क्या होती है, NH3 होती है। एथिलीन का क्या होता है, C2H4, एसिटिलीन का होता है C2H2, एसिटिलीन का होता है C2H2। आप लोग कमेंट में बताइएगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, और संगमरमर का होता है क्या सूत्र, और ऑक्सीजन के क्या होता है, बता सकते हैं कमेंट करके, जरूर बताइएगा। संगमरमर का बताइएगा और एक आप बताइएगा संगमरमर के ही बताइएगा एग्जाम, यानी कि कमेंट करके जरूर बताइएगा संगमरमर का क्या होता है। और शुद्ध जल का तो पता ही आपको, मैंने बता ही दिया। तो आप लोग बताइएगा जरूर संगमरमर का कमेंट करके कि क्या सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। लव यू सबको बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक आप लोग इसको जरूर शेयर करिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब चैनल पर तो कर लीजिए। लव यू, बाय।